ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। आज के मुरली का प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर है, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते कि हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। आज के मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा कि यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। जैसे बनारस में शिव के मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। बाबा ने कहा कि वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आते हैं वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। उनको पतित दुखी होना ही है, पुनर्जन्म सब लेते हैं। बाबा ने कहा कि अवतार तो सिर्फ एक ही है। बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता तो सभी मनुष्य पतित हो जाते, तब बाप अवतार लेते कल्प के संगम युग पर, कलयुग को सतयुग बनाने। बाबा ने कहा कि क्रिएटर एक बाप ही है। दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। और आते भी हैं भारत में। शिवरात्रि भारत में ही मनाई जाती है। बाबा ने कहा कि मुझे न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए। बाबा ने कहा कि जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती तब फिर मैं आता हूँ। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया सतयुग को कहा जाता। उसकी भेंट में कलयुग है विशिष्ट दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम। बाबा ने कहा कि अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की स्थापना। बाबा कहते कि सतयुग त्रेता को कभी एक समान नहीं रखेंगे, क्योंकि सतयुग में है 16 कला संपूर्ण और त्रेता में है 14 कला। बाबा ने कहा कि भारतवासी यह जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते। न बाप को जानते न रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते कि सब तुच्छ बुद्धि है। बाबा समझाते हैं कि और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको री इनकारनेशन नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है और वो भी भारत में। अपने बच्चों को बाबा समझाते हैं, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा ने कहा कि अज्ञान काल में
कभी बाप टीचर गुरु को भूल न सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते उनको भूल जाते, तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो। बेहद बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए पतित पावन सद्गुरु पक्का समझते हुए फिर तीनों को भूल जाते। तो बाबा कहते कि एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि तीनों कंबाइंड है, मतलब शिक्षक, बाप और गुरु कंबाइंड है। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है, तो ऐसे ही होता रहता है। हाँ, लेकिन कोई फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होना ही है। यह खेल बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है, बाकी मिलने से क्या फ़ायदा। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा कि सबको पैगाम तो मिलना ही है, सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी ज़बरदस्त है और उनकी तुलना में विष्णु की माला बहुत छोटी है। बाबा ने कहा कि ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो कहती है कि मेरा शरीर है, शिव बाबा तो कह न सके कि यह मेरा शरीर है, वह सिर्फ आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा के तन का, बच्चों को नॉलेज देने के लिए और योग सिखलाने के लिए। बाबा कहते कि कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े, एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में ज़रूर लाना पड़े। बाबा ने कहा कि राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा ने कहा कि कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। रुद्र माला और विष्णु की माला वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान दे। बाबा ने कहा कि इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित भ्रष्टाचारी है। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी, कितना रात दिन का फर्क है। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। बाबा ने कहा कि जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। आज के मुरली का वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देव आत्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते। आज के मुरली का स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।